नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को। जैसा कि आपने अब क्लिक कर ही दिया है और ज्ञान को कभी भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि जानकारी भी इम्पॉर्टेंट है आज की। नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए, बाकी जब भी एग्ज़ाम हो पूरा शेड्यूल आपका बना रहना चाहिए। आइए सब चलते हैं सबसे पहली जानकारी की ओर। सबसे पहली जानकारी, दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक 10वां खलखा जेडसन खम्पा रिनपोचे नाम दिया है। देखिए, एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी ने दलाई लामा का नाम अवश्य ही सुना होगा और ये न्यूज़ करीब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है ना। आपने देखा भी होगा इसको। तो ये जो 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़का है, ये बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक इसने हासिल किया है, जो कि एक गुरु का आप कह सकते हैं उनके धर्म में। वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बेटा भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया से तैरकर एलिफेंट ये उन्होंने केवल 5 घंटे 26 मिनट में 16.20 किलोमीटर अर्थात करीब 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और ऐसा करने वाले इतिहास में पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है किसी के लिए भी, आप खुद सोच सकते हैं। और ड्राउनिंग मतलब जो डूबना होता है उसको ड्राउनिंग कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे इसको, है ना। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिंदल स्टील एंड पावर के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल, टेक्सास विश्वविद्यालय ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। UT डलास 1992 बैच के पूर्व छात्र, उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया है और अच्छी बात है। बाकी ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एज़ कम्पेयर्ड एज अदर क्वेश्चंस की यदि बात की जाए तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी जानकारी उपलब्ध करवाई है उतनी पर्याप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जोनल चैंपियनशिप 2023 का समापन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में हुआ है। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जोनल चैंपियनशिप हाल ही में इसका समापन हुआ है। ये पहली ऐसी चैंपियनशिप थी। इस हॉकी पंजाब, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु, हॉकी झारखंड और हॉकी मध्य प्रदेश को अपने अपने जोन में, मतलब यही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया और इसका समापन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। बाकी और आप पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी ने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इस योजना का नाम आपने सुना होगा। इसके तहत एक अनूठी पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत की है। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनियों में रोज़गार देंगे, है ना। इनका मतलब एक नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयर्स। अब वो जो ग्रामीण गरीब युवा हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, है ना। स्किल डेवलपमेंट के अंडर में भी आएगा। स्किल डेवलपमेंट एक हॉट टॉपिक है, कौशल विकास, इसीलिए इसको अवश्य पढ़िएगा और इस अनूठी पहल के बारे में अवश्य और जानकारी लीजिएगा, है ना, ऑफिशियली। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र 2023 में भाग लिया। एसोचैम, आप इसको जानते होंगे, इसका नाम सुना होगा आपने, पहले भी हमने बहुत सारी न्यूज़ हमने इसकी कवर की है। ये भारत एट 100 पेविंग द वे फॉर
इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ थीम पर आधारित था। अच्छी बात है और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग पढ़ना चाहें तो और जानकारी यदि लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी एसोचैम के बारे में पढ़िएगा, एसोचैम के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया है। दूरसंचार विभाग मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अर्थात CDOT, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है CDOT, इसके द्वारा किया गया था। अच्छी बात है। बाकी दूरसंचार विभाग के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। क्वांटम संचार, ये क्वांटम संचार क्या है और CDOT क्या है, इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी ये जानकारी भी अगर बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वीं नागालैंड विधानसभा के सदस्य ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से नागालैंड नगर पालिका अधिनियम 2001 को निरस्त करने का संकल्प लिया। इसका सीधा मतलब है कि अब नागालैंड में नगर पालिका अधिनियम 2001 जो लागू था उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अधिनियम की पूर्ण समीक्षा की मांग करने वाले विभिन्न आदिवासी समूहों और नागरिक समाजों के कड़े विरोध के बाद अधिनियम निरस्त करना आवश्यक हो गया था। इसके बाद सर्वसम्मति से यह फैसला विधानसभा में लिया गया, जो कि जल्द ही पारित भी हो जाएगा। बाकी इसके बारे में आप लोग अवश्य ही पढ़िएगा, इसकी जानकारी आप लीजिएगा कि क्यों है क्या है ना। थोड़ा सा आप इसके बारे में लेंगे जानकारी, इम्पॉर्टेंट तो है ना। चलिए तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।